गाइस हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालकों के पास मंत्रा का न्यू L1 बायोमेट्रिक डिवाइस लेने के बाद उनके पास एरर आ रहा है 211 राधा रिस्पॉन्स नॉट फाउंड। लेकिन ये जो एरर था हमारे कुछ सीएसपी संचालकों के पास आना बंद हो गया है और धीरे धीरे उनका न्यू L1 बायोमेट्रिक डिवाइस उनके फ़ोन के साथ कनेक्ट होना शुरू हो चुका है। तो आपके पास ये एरर आ रहा है कि नहीं, आप लोग मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि ये क्लियर हो सके कि ये प्रॉब्लम धीरे धीरे फिक्स हो रहा है या फिर नहीं। वैसे तो डेडलाइन दिया गया है कि 1 दिसंबर तक ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो चलिए, यह एक प्रॉब्लम आ रहा था तो चलिए यहाँ तक तो ठीक था कि एक प्रॉब्लम आ रहा है मंत्रा में। लेकिन अब हमारे कई सारे सीएसपी संचालकों का ये कमेंट आ रहा है कि मंत्रा के L1 डिवाइस का यूज करते समय एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। और ये जो प्रॉब्लम है न्यू L1 डिवाइस के साथ साथ जो डिवाइसेस 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, 4 महीना पहले लिए गए हैं, उन सभी डिवाइसेस में भी ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि आखिर ये न्यू प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर एक सीएसपी संचालक ने मुझे वीडियो शेयर किया है, तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर प्ले करके दिखा देता हूँ कि ये वास्तव में ये प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके पास एरर 211 आ रहा है या फिर आना बंद हो गया है, पहले आ रहा था या फिर नहीं। और ये जो प्रॉब्लम अभी बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, ये प्रॉब्लम आप लोगों के पास आ रहा है कि नहीं। और ये जो प्रॉब्लम अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ ये आरडी सर्विस से रिलेटेड है। यानी कि जितने बार सीएसपी संचालक अपने बायोमेट्रिक डिवाइस को अपने फ़ोन के साथ, अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करता है, उतनी बार ही आरडी सर्विस को रिफ्रेश करना पड़ता है। इसके बाद ये बायोमेट्रिक डिवाइस कनेक्ट होता है। तो ये प्रॉब्लम अगर आपके पास आ रहा होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि ये क्लियर हो सके कि ये प्रॉब्लम बायोमेट्रिक डिवाइस से रिलेटेड है या फिर आपके फ़ोन से रिलेटेड है या फिर आरडी सर्विस से रिलेटेड है। तो चलिए आप लोग को सबसे पहले ये प्रॉब्लम दिखाता हूँ कि वास्तव में यहाँ पर आरडी सर्विस में क्या प्रॉब्लम आ रहा है यूज करते समय। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिलहाल ये मंत्रा का L1 बायोमेट्रिक डिवाइस है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस फोन के साथ सिंपली इस बायोमेट्रिक डिवाइस को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर रेड लाइट यहाँ पर जल चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलाउ करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, तो सिंपली यहाँ से अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इनेट और सक्सेस यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रेडी टू यूज का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है और यहीं पर हमारे कई सारे सीएसपी संचालक काफ़ी ज़्यादा परेशान है मंत्रा के L1 डिवाइस में। और ये जो एरर है न्यू एरर है और हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालकों के पास ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं किसी का अगर बैलेंस इंक्वायरी करता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी मैं यहाँ से कर लेता हूँ किसी का भी। अब आपको मैं यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी करके दिखा रहा हूँ। अभी मैंने बायोमेट्रिक डिवाइस को कनेक्ट किया है, यहाँ पर इनर सक्सेस भी लिख दिया है। आधार नंबर डालने के बाद सिंपली जब ओके पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिवाइस नॉट रेडी का प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम है हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालकों के पास आ रहा है, खासतौर से मंत्रा डिवाइस में। और बार बार स्कैन पर क्लिक करने के बाद भी यहाँ पर डिवाइस नॉट रेडी लिख करके आ रहा है और यहाँ पर रेडी टू यूज का यहाँ पर ऑप्शन ही बिल्कुल नहीं आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं केवल यहाँ पर इनर सक्सेस यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है कि रेडी टू यूज का यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है। और ये जो प्रॉब्लम हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालकों के पास आ रहा है मंत्रा के डिवाइसेस में। इसके बाद सीएसपी संचालकों को क्या करना पड़ता है, सिंपली आरडी सर्विस को यहाँ पर दोबारा से अनइंस्टॉल करना पड़ता है या फिर इसका स्टोरेज क्लियर करना पड़ता है। फिर दोबारा से इंस्टॉल करने के बाद ही जो है कि ये काम करता है, ठीक है। अभी मैं दोबारा से इंस्टॉल कर रहा हूँ और इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगा कि दोबारा से कैसे काम करता है। अभी देखिए ये डिवाइस मैंने जो है कि इसमें लगा रखा है, तो इसको इसी में लगने रहने देंगे। इसके बाद देखिए दोबारा से ओपन पर क्लिक करेंगे और दोबारा से यहाँ पर अलाउ पर सिंपली क्लिक करेंगे, अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इनर सक्सेस लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर प्लीज वेट ए मोमेंट का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि डिवाइस रेडी टू यूज का यहाँ पर ऑप्शन जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर जा करके मैं स्पाइस मनी पर अगर मैं यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी पर मैं क्लिक करता हूँ तो डिवाइस यहाँ पर ब्लिंक हो चुका है, ठीक। लेकिन सेम एज इट इज अभी जैसे यहाँ पर मैं यहाँ से इसे बैक करता हूँ और बैक करने के बाद सिंपली इस बायोमेट्रिक डिवाइस को यहाँ से मैं जो है कि डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। और डिस्कनेक्ट करने के बाद सिंपली दोबारा से जब इसे इंटर करेंगे, डिवाइस रिमूव हो चुका है आप लोग देख सकते हैं, दोबारा से सिंपली इसमें इंटर कर देते हैं डिवाइस को। और दोबारा से इंटर करने के बाद बायोमेट्रिक डिवाइस जल चुका है, यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रेडी टू यूज का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रेडी टू यूज का ऑप्शन नहीं आता है, यहाँ पर इनर सक्सेस केवल आया, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि रेडी टू यूज का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है।
तो ये जो प्रॉब्लम है हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालकों के पास आ रहा है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये प्रॉब्लम आपके पास आ रहा है कि नहीं, जिससे कि ये क्लियर हो सके और इसका सॉल्यूशन जो है कि ढूंढा जा सके। ठीक है, और अगर कहीं मान लीजिए कुछ गिने चुने ही सीएसपी संचालकों के पास आ रहा होगा तो मे भी डिवाइस में प्रॉब्लम होगा, यानी कि स्मार्टफोन में प्रॉब्लम होगा, बायोमेट्रिक डिवाइस में किसी भी तरह का इशू नहीं है। तो आप लोग कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।